पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था दुसिक जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वो लेडी एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। एपिसोड 5 की शुरुआत में यॉन ह्योक उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर सारे इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था। वो बूढ़ा आदमी बोलने लग जाता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन यॉन ह्योक यूनसू को लेने के लिए आया हुआ था। वो यूनसू से कहता है सब लोग यही चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें 14th फ्लोर पर जाकर दुसिक को नीचे लाना होगा। अगले सीन में हम दुसिक को देखते हैं जो अपना गन लेकर वॉशरूम खोलता है। वो देखता है कि वो लेडी एक मॉन्स्टर बन चुकी है, लेकिन वो चाहकर भी शूट नहीं कर पाते। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं वो लेडी बच्चों को संभाल रही थी। वो दुसिक से कहती है मैं जैसे ही मॉन्स्टर बन जाऊंगी तो मुझे मार देना। लेकिन दुसिक कहीं न कहीं इस वक्त उस बच्चे के बारे में सोच रहा था। वो था तो एक मॉन्स्टर, लेकिन वो एक बच्चा था। वो उसे मार नहीं पाता है और वो दरवाजे को बंद कर देता है। बच्चे पूछते हैं कि आंटी कहाँ गई है। दुसिक कहता है आंटी चली गई है और अब हमें आंटी के बिना ही रहना होगा। रूम के अंदर हम देखते हैं उस लेडी ने बच्चों के लिए खाना बनाकर रखा था और साथ में टॉवल भी रखा था, यानी कि उसने जाने के पहले भी उन दोनों बच्चों के बारे में सोचा। अगले सीन में हम सेंगवुक को देखते हैं जो उसी जगह पर पहुंच गया था जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। वो उससे हटने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़का हटने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर यॉन ह्योक आता है। कहीं न कहीं वो जानता था कि वो लोग सेंगवुक से लड़ नहीं सकते। सेंगवुक वहाँ की सारी चीजों को तोड़ देता है और वहाँ से ऊपर जाने लगता है। तभी यूनसू भी वहाँ पर आ जाता है। यॉन ह्योक उससे कहता है 14th फ्लोर पर जाकर दुसिक को लेकर आओ, और वो उसके कान में भी कुछ बोलता है। दूसरी तरफ क्वारंटीन रूम में उस बूढ़े आदमी की वाइफ उन दोनों को खाना देने के लिए आई थी, लेकिन खाना लेते वक्त वो बूढ़ा आदमी भड़क जाता है। वो बोलता है तो मेरे लिए कितना कम खाना लेकर आई हो। वो उसको मारने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अंदर बैठा हूँ और तुम बाहर मजे कर रही हो। तभी वहाँ पर यूनजे आता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आया और मैं अभी के अभी मॉन्स्टर बन गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले सीन में हम यूनसू को देखते हैं जो सेंगवुक के पीछे ही था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी जो उसे यॉन ह्योक ने कहा था। यॉन ह्योक ने उससे कहा था हमें अभी दुसिक की जरूरत है। अगर दुसिक को लाने के लिए तुम्हें बच्चों को छोड़ना भी पड़े तो एक बार भी मत सोचना और बच्चों को वहीं छोड़ देना। तभी इक्युंग आती है और यॉन ह्योक को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम चाहते क्या हो? क्या तुम सबको मारना चाहते हो? तुम्हें किसी भी इंसान की पड़ी नहीं है, बस अपने फायदे के बारे में सोचते हो। तुमने मेरे साथ भी यही किया और अब यूनसू के साथ भी तुम यही कर रहे हो। यॉन ह्योक कहता है यूनसू मॉन्स्टर बनने ही वाला है, हम इस लड़के का फायदा उठा सकते हैं और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें लोगों की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। इक्युंग कहती है हम लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं, हमें दूसरों का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। यॉन ह्योक यहाँ पर इक्युंग को किसी आर्टिकल के बारे में बताता है जो आर्टिकल पैंडेमिक शुरू होने के ठीक एक दिन पहले ही आया था। जिस इंसान ने वो आर्टिकल लिखा था सब लोग उस आदमी को पागल बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो पागल होता तो उसको ये सारी चीजें पहले से कैसे पता थी। यॉन ह्योक उसे वही आर्टिकल दिखाता है जिसके ऊपर बिल्ली की ड्राइंग बनी हुई थी। बिल्ली की ड्राइंग देखकर इक्युंग को सोचने लग जाती है। ये सारा कुछ बाहर से जीसू भी सुन रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं इक्युंग को याद आता है कि वो अपने फियांसे से इसी बारे में बात कर रही थी और उस आर्टिकल पर भी वो बिल्ली की ड्राइंग बनी थी। इक्युंग का फियांसे रिसर्च फील्ड में था और उसने भी ये आर्टिकल पढ़ा था। अब उसके फियांसे का इस आर्टिकल से क्या कनेक्शन था ये तो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। जीसू को जब इस बारे में पता चलता है कि वो सब लोग जल्दी मरने वाले हैं तो वो जेयोन को लेकर सबकी मदद करने के लिए जाती है। अगले सीन में हम यूनसू को देखते हैं जो सेंगवुक के साथ में आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो गलती से एक दरवाजा खोल देता है। उस वक्त यूनसू के ऊपर वो डेविल फेस हावी हो गया था और वो अपने कंट्रोल में था ही नहीं, लेकिन सेंगवुक उसको एक पंच लगाता है जिसकी वजह से यूनसू दोबारा से इंसान बन गया था। लेकिन इस चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक मॉन्स्टर निकल कर सेंगवुक को पकड़ लेता है। यूनसू भी उसको छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता। इतने में एंट्री होती है यूरी और गिल की। उन दोनों को पता था अगर किसी मॉन्स्टर को मारना है तो उन्हें काटने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें सीधा जलाना होगा। इसी वजह से वो हर कमरे में आग लगा रहे थे। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो मॉन्स्टर सेंगवुक को कुछ कर नहीं पाता और उसकी जान बच जाती है। यूनसू देखता है उस कमरे में तो बहुत सारे लोग मरे हुए हैं और वहाँ पर एक आदमी था जो कि बुक लिख रहा था। उसने लिखा था कि उसको अपने बच्चों से मिलना है, लेकिन एक मॉन्स्टर बन के नहीं मिलना है। उस आदमी के बड़े बड़े हाथ थे। उस आदमी ने लिखा था कि अगर कोई भी मुझे इस हालत में देखेगा तो प्लीज मुझे जला देना। फिर यूरी और गिल मिलकर सेंगवुक और यूनसू को अपने घर लेकर आते हैं। सेंगवुक को जैसे ही होश आता है वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। यूनसू भी वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन यूरी उसे रोक लेती है और कहती है मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ, अपना हाथ हटाओ। यूनसू कहता है तुम मुझे पट्टी दे दो, मैं खुद से कर लूंगा। गिल यूनसू के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अपना हाथ हटाओ, मुझे लग रहा है कि तुम इन्फेक्टेड हो। यूनसू जैसे अपने चेहरे से हाथ हटाता है उसके चेहरे पे जो कट लगा था वो एकदम से हील हो जाता है, यानी कि वो मॉन्स्टर तो है लेकिन उसके अंदर ऐसी पावर कहाँ से आ रही थी पता नहीं। उसकी बॉडी अपने आप ही हील हो रही थी। गिल कहता है तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। यूनसू बेचारा दुखी हो जाता है और दुखी होकर वहाँ से निकलने लगता है। इतने में गिल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहते हैं मैं पहले से जानता हूँ कि तुम एक
एक मॉन्स्टर हो। तुम 9th फ्लोर से नीचे गिर गए, उसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इससे हम सब लोग समझ गए हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन साथ में तुम्हारे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है और साथ ही में तुम बच्चों को भी बचा रहे हो। इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो। अब यूनसू उन दोनों से मदद मांगता है और कहता है कि हमें दुसिक को नीचे वाले फ्लोर पर लेकर जाना है। गिल यूनसू की हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो कहते हैं कि मरने से तो अच्छा यही है कि मैं किसी की मदद कर दूं। अगले सीन में हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बहुत ही आराम से सो रहा था। इतने में उसकी वाइफ आती है। उसने अपने पीछे एक चाकू छुपाया था। इतने में वो बूढ़ा आदमी उठ जाता है और अपनी बीवी को गंदी गंदी गाली देने लगता है। उसकी बीवी मन में कहती है कि मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर बन के नहीं मारूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हें तब मारूंगी जब मैं एक इंसान हूँ, और ऐसा करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तभी वहाँ पर यूंजे खड़ा था। वो उस लेडी से कहता है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। मुझे बस इतना बताओ कि सेंगवुक कहाँ पर है। वो लेडी बताती है कि सेंगवुक तो अभी अभी ऊपर गया है। वो जैसे ही ये सुनता है तो वो सबसे पहले अपनी चाबियां ढूंढने लगता है। वो समझ गया था कि सेंगवुक ने उसके पास से वो चाबियां ले ली है और चाबियों को लेकर वो ऊपर वाले फ्लोर पर गया है। वहीं दूसरी तरफ सेंगवुक यूंजे के घर पहुंच गया था। उस फ्लैट के अंदर उसे एक रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की फोटोज लगी हुई थी। इसका मतलब यूंजे एक साइकोपैथ किलर था। उसने बहुत सारे बच्चों की जान ली थी और इसी वजह से सेंगवुक उसको मार रहा था। यूंजे ने उन बच्चों को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया था और उसके बाद उनकी जान ले ली थी। ये सब देखकर सेंगवुक को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर यूंजे को कोर्ट केस भी हुआ था, लेकिन वो बहुत ही आसानी से छूट गया था। इस तरफ ये तीनों दुसिक के घर पर पहुँच गए थे। फिर हम जीसू और जेयोन को देखते हैं जो बहुत बड़ा सा SOS का पोस्टर बना रहे थे ताकि उन्हें कोई हेल्प मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हम इक्यूंग को देखते हैं। पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। इस तरफ दुसिक यूनसू को अपना वॉशरूम खोल के दिखाता है जहाँ पर वो लेडी एक बहुत बड़े से बेबी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी थी। अगले सीन में हम यूंजे को देखते हैं जो अपने हाथ में बहुत बड़ा सा कट लगाता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। वो समझ गया था कि अगर वो इस रूम में रुकेगा तो सेंगवुक आकर उसको मार देगा, तो सब लोग मिलकर उसको बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले वो एक वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसने एक हथौड़ा छुपा कर रखा था। तब तक सेंगवुक नीचे आ चुका था। वो उसी का हथौड़ा लेकर उसको बुरी तरीके से मारने लगता है। मरते वक्त भी वो यही बोल रहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैंने जितना करना था उससे कई ज्यादा कर लिया है। ये सब सुनकर सेंगवुक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस हथौड़े से उसको बेरहमी से कुचल देता है। सेंगवुक मन में कहता है कि इसको इंसानों वाली मौत नहीं मिलनी चाहिए, ये तो मॉन्स्टर्स वाली मौत डिजर्व करता है। और इतना सोचकर वो उसको घसीटते हुए शटर के पास तक लेकर आता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सेंगवुक ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसको बाहर ले जाकर एक पाइप के अंदर छोड़ देता है जहाँ पर वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते थे, और अंदर आने से पहले उस छोटी सी बच्चे और उस मिलिट्री वाले की बॉडी अंदर रख देता है और उसके बाद में शटर को बंद करने लगता है। तभी वहाँ पर जेयोन पहुँच जाता है। वो शटर को ओपन करता है। वो कहीं ना कहीं चाहता था कि सेंगवुक बाहर ना रहे। अगर वो बाहर रहेगा तो वो मर जाएगा। वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। सब लोग समझ गए थे कि सेंगवुक बुरा इंसान नहीं है। उसने मरे हुए लोगों को तक अंदर तक लाया था। वो बहुत घायल था, इसी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो लेडी जिसकी बेटी मर गई थी वो अपनी बेटी की बॉडी को गले लगाकर बहुत रोने लगती है। अगले दिन वही लेडी बच्चों के पास जाती है। बच्चे उससे पूछते हैं हमारे डैड कब आएंगे, तो वो लेडी उनको जोर से हग कर लेती है और कहती है आज के बाद हम सब साथ रहेंगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। एक सीन में हम देखते हैं इस बिल्डिंग के अंदर इन लोगों ने एक ऐसी जगह बना दी थी जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जा रहा था। अगले सीन में हमें एक स्टोरी बताई जाती है। आज से हजारों साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे जो देखते ही देखते धरती से गायब हो गए, और आज भी ऐसा टाइम आया है जब इस डिजीज की वजह से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। वहीं पर हम यूनसू को देखते हैं जिसको बार बार काम दिया जा रहा था। बाहर आने के बाद योनह्योक उसे एक हथियार देता है जिसे लेकर यूनसू ऊपर की तरफ जा रहा था। इसी के साथ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो यूंजे की बॉडी से सारा खून चूस रहा था। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो उस दूसरे मॉन्स्टर को अपने हाथ से मसल देता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।